और बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे की खबर है। यहां पिंपरी चिंचवड़ में इमारत गिरने की जानकारी सामने आई है। भारी बारिश और इसके चलते इमारत जमींदोज हो गई। इमारत ढहने से 23 लोग फंस गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल स्थिति क्या है, आपको ग्राउंड की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा चिंता है इसी चीज को लेकर कि जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जर्जर इमारतें हैं, वो धराशायी हो जाते हैं। और ऐसा ही पुणे से सामने आया। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में एक इमारत गिर गई। दरअसल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के अंदर एक बिल्डिंग थी, जो कि ये जो पूरा आप देख रहे हैं कूड़े का पहाड़, इसके सामने बनी थी। यही इमारत जो है वो कल दोपहर 1 बजे के आसपास गिर गई और उसके बाद यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी शुरुआत की गई। एनडीआरएफ की टीम, साथ साथ सेना और लोकल प्रशासन जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी लगे हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि 23 से 24 लोग अंदर फंसे हुए थे, जिनमें से 5 लोग जब ये बिल्डिंग गिरी थी ठीक उसी वक्त जो है वहां से निकल गए थे। रेस्क्यू अपने आप को करके बाहर जो है वो आ गए थे, लेकिन जो बाकी 18 लोग थे वो अंदर उसी वक्त वहां पे फंसे हुए थे, जिनमें से अभी भी इस वक्त जो है वो 8 लोग जो है अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोकल प्रशासन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। और अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो आपको इस बिल्डिंग के पास जाते हुए नजर आएंगे और यहीं से जो है वो आपको नजर आएंगे कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जो जानकारी मिल पा रही है 7 से 8 लोग जो हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर अभी मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है अंदर अभी जांच चल रही है कि आखिर और कितने लोग अंदर मौजूद हैं। एनडीआरएफ वो तमाम इक्विपमेंट का जो है वो इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे जो है वो पता कर सके कि अंदर क्या क्या चीजें हैं और कितने लोग जो हैं अभी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो तमाम कटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 23 लोग जब ये पूरा इमारत गिरा था उस वक्त इस बिल्डिंग में मौजूद थे। नीचे पार्किंग थी और उसके अलावा ऊपर 2 फ्लोर बने थे। अब एक एक फ्लोर करके जो है वो इस बिल्डिंग को काट काट के निकाला जा रहा है और उसके बाद जो अंदर लोग फंसे हैं उनको निकालने की जो कवायद है वो चल रही है। अब तक बताया जा रहा है कि टोटल जो है वो 16 से 17 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी 7 से 8 लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिनको अभी निकालने की जो कोशिश है वो यहाँ पर एनडीआरएफ और आर्मी के जवान और जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है वो लगातार कर रही है। फायर की टीम मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, ताकि जैसे ही यहाँ पर जो लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं उनको निकाला जा सके, उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन ये भी पता चला है कि कुछ लोगों की हालत बहुत क्रिटिकल है। अभिषेक राज हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या तस्वीरें वहां से दिखाई दे रही हैं? चूंकि आपने जो रिपोर्ट अब से कुछ देर पहले भेजी थी, आपने बताया कि उसमें 23 लोग फंसे हुए हैं। कितने निकाले गए, कितने अंदर हो सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल पिंपरी चिंचवड़ का ये पूरा इलाका है और अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट था, जिसके ठीक पीछे का जो हिस्सा है जहां पर कूड़े का पहाड़ आपको नजर आ रहा होगा, यहीं पे एक सफेद रंग की इमारत थी, ग्राउंड +2 यानी कि 3 मंजिला इमारत थी। इसके अंदर कैंटीन बना हुआ था और जिस वक्त ये इमारत गिरी थी, यानी कल दोपहर के जब ये इमारत गिरी थी, उस वक्त अंदर 23 लोग मौजूद थे। 5 लोग चूंकि ऊपर के मंजिल पे थे, वो कूद कर अपनी जान बचाए और उसके बाद यहाँ से बाहर निकले, वो अपने आप को रेस्क्यू करके बाहर निकल गए। लेकिन जो बाकी 18 लोग थे वो अंदर उसी तरीके से फंसे हुए थे और आनन फानन में जो एनडीआरएफ की टीम है, लोकल प्रशासन है, आर्मी बकायदा जो है वो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। और अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। कल से आज तक के बीच में तकरीबन 10 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है और अभी भी ये डर है कि 8 लोग जो है वो अंदर फंसे हो सकते हैं, जिनको लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं एसबी सिंह, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो लाइफ ऑर्केस्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनसे संपर्क किया गया था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ऐसे में डर इस बात का भी है कि जो स्थिति है वो क्या होती है, कितनी गंभीर है, ये तभी पता चल पाएगा जब पूरे तरीके से ये मलबा हटेगा और लोगों को अंदर से इवैक्यूएट करके बाहर निकाला जाएगा। तमाम इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ के साथ साथ यहाँ पर जो सेना है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो यहाँ नगर निगम के प्रशासन के अधिकारी हैं, जो महाराष्ट्र पुलिस के जवान हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार चाहे सुरक्षा इस एरिया की करे या फिर जो यहाँ पर एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इनको किस तरीके से बाहर निकालना है और जो कोई एक तरीके से कोई दिक्कत ना हो इनके जाने में, इन सभी चीजों का जो ध्यान है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा कूड़े का पहाड़ है और यहीं पे वेस्ट टू एनर्जी का ये पूरा प्लांट है। एक बार अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, ये पूरा प्लांट जो है ये वेस्ट टू एनर्जी का है, यानी कि जो गंदगी, जो कूड़ा यहाँ पर जमा हुआ है, इससे एनर्जी जो है उसमें तब्दील किया जा रहा था। लेकिन इसी प्लांट के ठीक पीछे का जो हिस्सा जहां पर ये कूड़े का पहाड़ है, यहीं
पे ये सफेद रंग की बिल्डिंग बनी हुई थी 3 मंजिला, जो कि कल दोपहर अचानक भड़बड़ाकर इसी तरीके से गिर गई और ये 45 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। यही कारण है कि आज एनडीआरएफ के जवानों को इसको काटने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर पीछे से वो काटेंगे तो फिर जो बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा है वो भी पीछे जाकर गिर जाएगा और ऐसे में अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको भारी नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि बेहद सावधानी के साथ जो पूरा कूड़ा है उसको पहले हटाया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे करके वहां से जो मिट्टी है, जो पत्थर है, उसको निकाला जा रहा है और फिर जगह बनाकर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, जो दिख रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। तो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरे तरीके से अभी चालू है। लगातार जो सेना, एनडीआरएफ, पुलिस के जवान सभी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इसमें ये तो पता चल रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं 8 लोग अभी अंदर हो सकते हैं, ये अपडेट आप जो दे रहे हैं। लेकिन ये जो बिल्डिंग गिरी है, क्या ये किसी तकनीकी खामी की वजह से गिरी है या बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, जो पुणे में पिछले लंबे समय से काफी बारिश हो रही थी, ये उसका नतीजा है कि ये बिल्डिंग इस तरह से गिर गई? देखिए, बिल्कुल सवाल वाजिब है और इसकी जांच भी होगी और जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ कारण रहा था। लेकिन प्राइमा फेसी अगर देखें प्रथम दृष्टिया, तो अगर आप ये बिल्डिंग को देखेंगे तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का वो कूड़े के पहाड़ के ऊपर है। पुणे में पिछले 5 से 6 दिनों में लगातार बारिश हो रही थी और हमने देखा कि हर जगह पर जो जल जमाव है वो देखने को मिला था। कई सारे ऐसे रिहायशी इलाके थे, वहां तक पानी पहुंच गया था, घरों तक पानी पहुंच गया था। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि जो नीचे का पूरा मलबा का हिस्सा है, चूंकि बारिश बहुत ज्यादा थी, ये कारण है कि जो नीचे का जो हिस्सा है इस पूरे मिट्टी का, जिस पूरे पहाड़ का, वो नमी हो सकती है, वो जो है कमजोर हो सकता है और ये जो बिल्डिंग है इसी कारण से गिरी है। इसकी तो जांच की जाएगी, स्ट्रक्चर के बारे में जांच की जाएगी, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी जो है मुझे लगता है कि इस पर, चूंकि ये कूड़े के ढेर पर बनी हुई बिल्डिंग थी, जैसा कि आप बता रहे हैं अभिषेक, बारिश ज्यादा हुई, नींव हिली, नींव में पानी गया और उसके बाद ये बिल्डिंग धराशायी हो गई। 8 लोगों को अभी भी वहां से निकालने की कोशिशें जारी है। शुक्रिया अभिषेक, आपके जरिए एक एक अपडेट आगे भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे की खबर है, यहां पिंपरी चिंचवड़ में इमारत गिरने की जानकारी सामने आई है। भारी बारिश और इसके चलते इमारत जमींदोज हो गई। इमारत ढहने से 23 लोग फंस गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल स्थिति क्या है आपको ग्राउंड की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा चिंता है इसी चीज को लेकर कि जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जर्जर इमारतें हैं, वो धराशायी हो जाते हैं और ऐसा ही पुणे से सामने आया। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में एक इमारत गिर गई। दरअसल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के अंदर एक बिल्डिंग थी, जो कि ये जो पूरा आप देख रहे हैं कूड़े का पहाड़, इसके सामने बनी थी। यही इमारत जो है वो कल दोपहर 1 बजे के आसपास गिर गई और उसके बाद यहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी शुरुआत की गई। एनडीआरएफ की टीम, साथ साथ सेना और लोकल प्रशासन जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी लगे हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि 23 से 24 लोग अंदर फंसे हुए थे, जिनमें से 5 लोग जब ये बिल्डिंग गिरी थी ठीक उसी वक्त जो है वहां से निकल गए थे। रेस्क्यू अपने आप को करके बाहर जो है वो आ गए थे, लेकिन जो बाकी 18 लोग थे वो अंदर उसी वक्त वहां पे फंसे हुए थे, जिनमें से अभी भी इस वक्त जो है वो 8 लोग जो है अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो लोकल प्रशासन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो आपको इस बिल्डिंग के पास जाते हुए नजर आएंगे और यहीं से जो है वो आपको नजर आएंगे कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जो जानकारी मिल पा रही है 7 से 8 लोग जो हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर अभी मौजूद हैं और इसके अलावा जो है अंदर अभी जांच चल रही है कि आखिर और कितने लोग अंदर मौजूद हैं। एनडीआरएफ वो तमाम इक्विपमेंट का जो है वो इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे जो है वो पता कर सके कि अंदर क्या क्या चीजें हैं और कितने लोग जो हैं अभी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो तमाम कटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 23 लोग जब ये पूरा इमारत गिरा था उस वक्त इस बिल्डिंग में मौजूद थे। नीचे पार्किंग थी और उसके अलावा ऊपर 2 फ्लोर बने थे। अब एक एक फ्लोर करके जो है वो इस बिल्डिंग को काट काट के निकाला जा रहा है और उसके बाद जो अंदर लोग फंसे हैं उनको निकालने की जो कवायद है वो चल रही है। अब तक बताया जा रहा है कि टोटल जो है वो 16 से 17 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी 7 से 8 लोग अंदर फंसे हुए हैं, जिनको अभी निकालने की जो कोशिश है वो यहाँ पर एनडीआरएफ और आर्मी के जवान और जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है वो लगातार कर रही है। फायर की टीम मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, ताकि जैसे ही यहाँ पर जो लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं उनको निकाला जा सके, उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन ये भी पता चला है कि कुछ लोगों की हालत बहुत क्रिटिकल है। अभिषेक राज हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या तस्वीरें वहां से दिखाई दे रही हैं? चूंकि आपने जो रिपोर्ट अब से कुछ देर पहले भेजी थी, आपने बताया कि उसमें 23 लोग फंसे हुए हैं। कितने निकाले गए, कितने अंदर हो सकते हैं, क्या जानकारी मिल रही है आपको?
देखिए बिल्कुल पिंपरी चिंचवाड़ का ये पूरा इलाका है और अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट था जिसके ठीक पीछे का जो हिस्सा है जहां पर कूड़े का पहाड़ आपको नजर आ रहा होगा, यहीं पे एक सफेद रंग की इमारत थी, ग्राउंड प्लस 2 यानी कि 3 मंजिला इमारत थी। इसके अंदर कैंटीन बना हुआ था और जिस वक्त ये इमारत गिरी थी यानी कल दोपहर के जब ये इमारत गिरी थी उस वक्त अंदर 23 लोग मौजूद थे। 5 लोग चूंकि ऊपर के मंजिल पे थे वो कूद कर अपनी जान बचाए और उसके बाद यहाँ से बाहर निकले, वो अपने आप को रेस्क्यू करके बाहर निकल गए। लेकिन जो बाकी 18 लोग थे वो अंदर उसी तरीके से फंसे हुए थे और आनन फानन में जो एनडीआरएफ की टीम है, लोकल प्रशासन है, आर्मी बकायदा जो है वो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त। और अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। कल से आज तक के बीच में तकरीबन 10 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है और अभी भी ये डर है कि 8 लोग जो है वो अंदर फंसे हो सकते हैं, जिनको लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं एसबी सिंह, उनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार जो लाइफ ऑर्केस्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनसे संपर्क किया गया था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ऐसे में डर इस बात का भी है कि जो स्थिति है वो क्या होती है, कितनी गंभीर है, ये तभी पता चल पाएगा जब पूरे तरीके से ये मलबा हटेगा और लोगों को अंदर से इवैक्यूएट करके बाहर निकाला जाएगा। तमाम इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ के साथ साथ यहाँ पर जो सेना है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो यहाँ नगर निगम के प्रशासन के अधिकारी हैं, जो महाराष्ट्र पुलिस के जवान हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार चाहे सुरक्षा इस एरिया की करे या फिर जो यहाँ पर एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इनको किस तरीके से बाहर निकालना है और जो कोई एक तरीके से कोई दिक्कत ना हो इनके जाने में, इन सभी चीजों का जो ध्यान है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा कूड़े का पहाड़ है और यहीं पे वेस्ट टू एनर्जी का ये पूरा प्लांट है। एक बार अगर आप तस्वीरों में देखेंगे ये पूरा प्लांट जो है ये वेस्ट टू एनर्जी का है, यानी कि जो गंदगी जो कूड़ा यहाँ पर जमा हुआ है इससे एनर्जी जो है उसमें तब्दील किया जा रहा था। लेकिन इसी प्लांट के ठीक पीछे का जो हिस्सा जहां पर ये कूड़े का पहाड़ है, यहीं पे ये सफेद रंग की बिल्डिंग बनी हुई थी 3 मंजिला, जो कि कल दोपहर अचानक भरभराकर इसी तरीके से गिर गई और ये 45 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। यही कारण है कि आज एनडीआरएफ के जवानों को इसको काटने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर पीछे से वो काटेंगे तो फिर जो बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा है वो भी पीछे जाकर गिर जाएगा और ऐसे में अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको भारी नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि बेहद सावधानी के साथ जो पूरा कूड़ा है उसको पहले हटाया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे करके वहां से जो मिट्टी है, जो पत्थर है, उसको निकाला जा रहा है और फिर जगह बनाकर जो लोग अंदर फंसे हुए जो दिख रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। तो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरे तरीके से अभी चालू है। लगातार जो सेना, एनडीआरएफ, पुलिस के जवान सभी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार कोशिश ये तो पता चल रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है और जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं 8 लोग अभी अंदर हो सकते हैं, ये अपडेट आप जो दे रहे हैं। लेकिन ये जो बिल्डिंग गिरी है, क्या ये किसी तकनीकी खामी की वजह से गिरी है या बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, जो पुणे में पिछले लंबे समय से काफी बारिश हो रही थी, ये उसका नतीजा है कि ये बिल्डिंग इस तरह से गिर गई? देखिए बिल्कुल सवाल वाजिब है और इसकी जांच भी होगी और जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ कारण रहा था। लेकिन प्राइमा फेसी अगर देखें प्रथम दृष्टिया, तो अगर आप ये बिल्डिंग को देखेंगे तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का वो कूड़े के पहाड़ के ऊपर है। पुणे में पिछले 5 से 6 दिनों में लगातार बारिश हो रही थी और हमने देखा कि हर जगह पर जो जल जमाव है वो देखने को मिला था। कई सारे ऐसे रिहायशी इलाके थे, वहां तक पानी पहुंच गया था, घरों तक पानी पहुंच गया था। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि जो नीचे का पूरा मलबा का हिस्सा है, चूंकि बारिश बहुत ज्यादा थी, ये कारण है कि जो नीचे का जो हिस्सा है इस पूरे मिट्टी का, जिस पूरे पहाड़ का, वो नमी हो सकती है, वो जो है कमजोर हो सकता है और ये जो बिल्डिंग है इसी कारण से गिरी है। इसकी तो जांच की जाएगी, स्ट्रक्चर के बारे में जांच की जाएगी, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से भी जो है मुझे लगता है कि इस पर चूंकि ये कूड़े के ढेर पर बनी हुई बिल्डिंग थी, जैसा कि आप बता रहे हैं अभिषेक, बारिश ज्यादा हुई, नींव हिली, नींव में पानी गया और उसके बाद ये बिल्डिंग धराशायी हो गई। 8 लोगों को अभी भी वहां से निकालने की कोशिशें जारी है। शुक्रिया अभिषेक, आपके जरिए एक एक अपडेट आगे भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।